ये पिछले ठंड की बात है। मैं उस दिन क्रिसमस मनाने के लिए अपने दोस्त के यहाँ जाने वाला था, जो कि दूसरे सिटी में रहता है। रास्ता 4 घंटे का था, तो मैंने कोई टैक्सी ना लेकर अपनी कार से जाने का डिसाइड किया। मैं काफी नर्वस भी था, क्योंकि इससे पहले मैं कभी भी इतनी दूर कार चला के नहीं गया। दोपहर के वक्त मैं वहाँ से निकला। रास्ता काफी खाली था, क्योंकि हॉलिडे चल रही थी। ज्यादातर लोग पहले ही अपनी फैमिली या दोस्तों के यहाँ पहुँच चुके थे। कार चलाते चलाते शाम हो गई थी और बर्फ भी गिरने लगी। देखते ही देखते पूरा रास्ता बर्फ से ढक गया। मेरी कार अब स्लो हो चुकी थी, लेकिन बर्फ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं आसपास कोई लॉज या रेस्टोरेंट ढूंढने लगा कहीं रुकने के लिए, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद मुझे एक पेट्रोल पंप दिखा, जो कि काफी छोटा था। मैंने वहाँ कार रोकी और तुरंत अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही तूफान शुरू हो गया। पेट्रोल पंप के अंदर जो लड़का था वो बहुत ही शांत किस्म का व्यक्ति था। उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, बस केवल ये पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने कुछ चिप्स के पैकेट लिए और चेयर पर बैठ गया। मैं चिप्स खाते खाते अपना फोन चला ही रहा था कि तभी पेट्रोल पंप पर एक आदमी आया। उसने कुछ सिगरेट्स लिए और मेरे पास ही आकर बैठ गया। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने सिगरेट पीना स्टार्ट किया। रूम काफी छोटा था, इसलिए उसका धुआं चारों तरफ फैल गया। दुकानदार ने उसे रोकने को भी बोला, लेकिन उसने दुकानदार को अनसुना कर दिया। दूसरी तरफ मुझे सिगरेट का धुआं बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो लगातार सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा था। जब उसने अपनी 5वीं सिगरेट निकाली, मैंने उसे गुस्से से रुकने को बोला। उसने मुझे काफी देर तक देखा। उसकी आंखें बड़ी और लाल हो गई थी, लेकिन उसने मुझे एक स्माइल दी और सिगरेट पीना रोक दिया। मैंने अब उससे ध्यान हटाने के लिए अपना फोन वापस चलाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे उसी दोस्त का मुझे कॉल आया, ये पूछने के लिए कि मैं कहाँ रह गया। मैंने उसे सारी बात बताई और तूफान रुकते ही आने को कहा। फोन जैसे ही कटा, मैंने देखा कि वो आदमी काफी इंटरेस्ट लेकर मेरी सारी बातें सुन रहा था। थोड़ी देर के बाद वो खड़ा हुआ और जाने लगा। उसने एक अजीब सी स्माइल दी, जिसे देखकर हम दोनों ही डर गए और वो चला गया। आधे घंटे के बाद तूफान बंद हुआ और मैं पेट्रोल पंप से निकल गया। कार चलाते वक्त मुझे कुछ सुनाई दिया। वो किसी के सांस लेने की आवाज थी। मैंने रियर व्यू मिरर से जब पीछे देखा, तो वही अजीब आदमी मेरे कार के पीछे बैठा था। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया और कार से बाहर निकल गया। वो आदमी भी पागलों की तरह मेरे पीछे भागने लगा। उसके हाथ में एक चाकू भी था। मुझे अब लगने लगा था कि वो जल्दी ही मुझे पकड़ लेगा और मेरी मौत हो जाएगी, कि तभी मुझे दूर से एक कार आते हुए दिखी। मैंने काफी जोरों से हेल्प के लिए आवाज लगाई और सरप्राइजली उस कार में मेरा फ्रेंड था, जो कि मुझे लेने के लिए आ रहा था। उसे फीलिंग आई कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी अब जा चुका था। मैंने उसे सारी बात बताई और हमने पुलिस वालों को भी बुला लिया। जब पुलिस वाले वापस मेरे कार के पास गए, तो मेरी पिछली सीट को चाकू से फाड़ रखा था। वो आदमी आज तक नहीं मिला। मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर उस समय मेरा फ्रेंड नहीं आता तो मेरे साथ क्या हो सकता था।